हमारे आसपास की दुनिया, पलों की एक बुनावट जिसे समय के धागों ने जोड़ा है। लेकिन क्या हो अगर बस एक पल के लिए ये धागे उधड़ जाएं? क्या हो अगर हकीकत का ये बढ़िया सा फ्लो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अटक जाए और उसके नीचे का मशीनरी दिखाई देने लगे? क्या कभी आप किसी कमरे में गए हो और भूल गए हो कि आप क्यों गए थे, और फिर अचानक जब आप बाहर निकलते हो तो सब याद आ जाता है? या शायद आपने किसी को एक ही समय पर दो जगह देखा हो, कोई अनजान हवा में गायब हो गया हो, कोई पल रिवाइंड होकर फिर से चलने लगे। हो सकता है आपने इसे इग्नोर कर दिया हो, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ आपका वहम ना हो? आज रात हम असली लोगों की 5 ऐसी कहानियां सुनेंगे जिन्होंने कुछ नामुमकिन होते देखा है। मैट्रिक्स में एक ग्लिच, ये कोई अर्बन लेजेंड्स नहीं है, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं जो लॉजिक, साइंस और खुद टाइम को चैलेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें एक बस्टलिंग सिटी स्ट्रीट पर ले जाती है, बिल्कुल बाकी स्ट्रीट जैसी। गाड़ियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, पूरी सिटी अर्बन एनर्जी से भरी है। लेकिन एक औरत, सैरा, के लिए ये आम दिन अजीब सा हो गया। सैरा याद करती है कि वो गुरुवार की दोपहर थी, स्काई स्क्रेपर्स से सूरज की किरणें आ रही थीं। वो काम से घर जा रही थी, उसका दिमाग डेडलाइंस और ग्रोसरी लिस्ट में उलझा हुआ था। जैसे ही वो क्रॉसवॉक पर पहुंची, उसने एक आदमी को ब्राइट रेड जैकेट में देखा। वो ऑरेंजेस जगल कर रहा था, 3 ऑरेंजेस, उन्हें आसमान में प्रैक्टिस वाले अंदाज में उछाल रहा था। लाइट ग्रीन हुई, भीड़ आगे बढ़ी और सैरा की नजर उस जगलिंग वाले आदमी से हट गई। लेकिन एक ब्लॉक बाद वो आदमी फिर से वहां था। वही रेड जैकेट, वही 3 ऑरेंजेस, वही एफर्टलेस टॉसेस। वो वही आदमी था, उसे पूरा यकीन था। लेकिन कैसे? क्या वो टेलीपोर्ट हो गया था, या वो किसी तरह टाइम में पीछे चली गई थी? हमारी अगली कहानी हमें अमेरिकन साउथ वेस्ट के लोनली हाईवेज पर ले जाती है, जहां डेजर्ट की वास्टनेस दिमाग के साथ खेल खेल सकती है। ये वो जगह है जहां तपती धूप में हकीकत और वहम के बीच का फर्क मिट जाता है। जॉन, एक सीजन ट्रकर, इन रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानता है। उसने सब देखा है, एसफाल्ट पर डस्ट डेविल्स घूमते हुए, होराइजन पर मिराजेस चमकते हुए। लेकिन उसे उस चीज के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था जो उसने एक स्टारलेस नाइट को देखा। वो अपने यूजुअल रूट पर ड्राइव कर रहा था, सिर्फ उसके इंजन की आवाज और उसके सीबी रेडियो की स्टैटिक क्रैकल सुनाई दे रही थी। फिर अपनी हेडलाइट्स की हेजी ग्लो में उसने उसे देखा, एक जवान औरत व्हाइट ड्रेस में, अंगूठा बाहर निकाले, लिफ्ट मांग रही थी। चैप्टर 3, द डबल डेट डिलेमा। हमारी तीसरी कहानी हमें एक जानी पहचानी जगह पर ले जाती है, एक कोजी इटालियन रेस्टोरेंट, लहसुन और हंसी की खुशबू से भरा हुआ। ये वो जगह है जहां लोग साथ में खाना खाते हैं और सीक्रेट शेयर करते हैं, जहां दोस्त परिवार बन जाते हैं। लेकिन 4 दोस्तों के लिए ये डिनर अनकैनी में एक अनफॉरगेटेबल फोरे बन गया। 4 दोस्त, 2 कपल्स, अपने यूजुअल बूथ में बैठ गए, कहानियां शेयर कर रहे थे और लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेन्यू देखा, उन्हें एक अजीब सा डेजा वू हुआ। वेटर, एक लंबा पतला जवान लड़का, नर्वस लाफ के साथ ईरिली फेमिलियर लग रहा था। क्या उसने अभी हमारा ऑर्डर नहीं लिया? एक दोस्त ने धीरे से कहा, लेकिन बाकियों ने इसे लाइट का ट्रिक समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, ये फीलिंग और तेज होती गई। वेटर के जोक्स, जिस तरह से वो स्पेशल्स के नाम गलत ले रहा था, यहां तक कि जिस तरह से वो अपनी ट्रे बैलेंस कर रहा था, सब कुछ फिर से हो रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। चैप्टर 4, द फोन कॉल फ्रॉम यस्टरडे। हमारी अगली कहानी हमें डिजिटल एज के बीचों बीच ले जाती है, जहां हमारी जिंदगी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट से चलती है। हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, कनेक्ट रहने के लिए, इन्फॉर्म्ड रहने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। लेकिन क्या होता है जब टेक्नोलॉजी खुद इम्पॉसिबल का पोर्टल बन जाती है? एमिली, एक कॉलेज स्टूडेंट, ने यह खुद एक्सपीरियंस किया। वो घर पर थी, अपकमिंग एग्जाम के लिए पियाच रही थी। उसका फोन नोटिफिकेशन से बज रहा था। जैसे ही उसने अपने मैसेजेस देखे, उसकी रूह कांप गई। वहां बर्थडे रिमाइंडर्स और ग्रुप चैट बैंटर के बीच एक मिस्ड कॉल था, एक ऐसे नंबर से जिसे वो नहीं पहचानती थी। अजीब बात, कॉल के टाइम स्टैम्प से पता चलता था कि वो कल आया था, उस समय जब उसका फोन स्विच्ड ऑफ था, उसके बैग में रखा हुआ था। ये नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो वहां था, एक डिजिटल गोस्ट, एक ऐसे टाइम से जो अब नहीं था। चैप्टर 5, द मिसिंग टाइम मिस्ट्री। हमारी आखिरी कहानी हमें क्वाइट सबर्ब्स में ले जाती है, जहां मैनिक्योर्ड लॉन्स और पिकेट फेंसेस नॉर्मलसी की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां जिंदगी स्लो पेस में चलती है,
जहां रूटीन्स की कद्र होती है और अनएक्सपेक्टेड चीजें कम ही होती हैं, या ऐसा लगता है। मार्क, एक रिटायर्ड अकाउंटेंट, अपनी डेली रूटीन को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। पार्क में मॉर्निंग वॉक, पोर्च स्विंग पर कॉफी का एक कप, दोपहर अपने प्राइज्ड रोजेस की देखभाल में। लेकिन एक मंगलवार दोपहर उसकी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड दुनिया हिल गई। वो अभी अपनी वॉक से वापस आया था। उसका दिमाग क्लियर था, उसका शरीर तरोताजा था। जैसे ही वो अपने घर की कीज लेने के लिए पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। सामने का दरवाजा, जिसे उसे याद था कि उसने लॉक किया था, थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे चक्कर आने लगे। उसने अपनी वॉच देखी, 3 बज रहे थे, लेकिन ये सही नहीं हो सकता था। उसे आखिरी चीज याद थी कि वो 2 बजे वॉक के लिए निकला था। उस मिसिंग आवर का क्या हुआ था? आउटरो, बियॉन्ड द वेल। तो ये थी वो 5 कहानियां, एक ऐसी दुनिया की 5 झलकियां जहां नामुमकिन चीजें हमारी दुनिया में आ जाती हैं। क्या ये बस कोइंसिडेंसेस हैं, दिमाग के ट्रिक्स, या कुछ और ज्यादा प्रोफाउंड? क्या हम, जैसा कुछ लोग कहते हैं, एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, जहां एक छोटा सा ग्लिच भी हमारी रियलिटी का असली रूप दिखा सकता है? शायद जवाब एक्सप्लेनेशंस ढूंढने में नहीं, बल्कि मिस्ट्री को अपनाने में है। ये मानने में कि यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब आप कुछ अजीब एक्सपीरियंस करें, कुछ ऐसा जो लॉजिक और रीजन के खिलाफ हो, तो उसे इतनी जल्दी डिसमिस मत करो। तो क्या आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंसेस हैं, या उस सिमुलेशन में क्रैक्स जिसे हम रियलिटी कहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि आपने सबसे वियर्ड ग्लिच कौन सा एक्सपीरियंस किया है। और अगर रियलिटी आपको मौका दे तो लाइक बटन दबा दीजिए रीसेट होने से पहले।